हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, लोहड़ी का पर्व 2025 में आने वाला है और इस बार 2025 में जो लोहड़ी पर्व पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपका 13 जनवरी को। सोमवार का दिन है, अपने आप में बहुत खास है, यानी कि 13 जनवरी सोमवार के दिन। तो सर्वप्रथम तो आपको लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन जो है किसान जो है, जो नई फसल आती है ना, तो उसको काटने जाते हैं और काटने के बाद क्या करते हैं, उसकी जो पहली जो फसल होती है उसको महादेवी को समर्पित कर देते हैं। इस दिन जो है भगवान कृष्ण की भी पूजा का विधान है और महादेवी की भी पूजा का विधान है। इसके अलावा जो नई फसल होती है उसको जो है शाम के समय अग्नि जलाने के बाद, जिसको कहते हैं लोहड़ी, अग्नि जलाने के बाद उसमें जो है थोड़ी सी चढ़ा देते हैं। उनका कहने का मतलब है पहली जो फसल है वो देवी देवताओं को समर्पित करते हैं, मतलब किसानों का ही कहना है। उसके बाद ही वो बाजार में बेचने जाते हैं। इस दिन जो है महादेवी की पूजा के लिए पश्चिम दिशा को चुने और वहां पर जो है काला कपड़ा बिछाकर एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं, माता को सिंदूर लगाएं और तिल से बने लड्डू माता को भोग लगाएं। इस दिन कहा जाता है कि अग्नि माता जब लोहड़ी शाम के समय जलाई जाती है, उसके आगे पीछे परिक्रमा करके मतलब लोहड़ी के गीत गाए जाते हैं। तो एक नारियल लें, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें और उसमें थोड़ी सी मूंगफली है, तिल है, धान की बालियां डालकर और परिक्रमा करते हुए 7 या 11 परिक्रमा करते हुए लोहड़ी के गीत गाते हुए समर्पित कर देते हैं। किसमें? अग्निदेव में। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बताऊंगी, लोहड़ी राशि के अनुसार अगर आप अग्नि की पूजा करते हैं तो और भी मतलब फल देने वाली होती है। जैसे मेष राशि वाले जो जातक हैं, लौंग का जोड़ा और बतासे के साथ अग्नि में डाल दें और माता से प्रार्थना करें। लोहड़ी कौन है? लोहड़ी को भी माता का रूप ही दिया गया है, क्योंकि इस दिन महादेवी की पूजा की जाती है। और वैसे इसको अग्निदेव भी कह सकते हैं, क्योंकि अग्नि में जो भी हम डालते हैं वो सब जलकर भस्म हो जाता है। तो पहली फसल जो है किसानों के द्वारा इसमें समर्पित होती है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों को लौंग का जोड़ा बतासे के साथ अग्नि में डालते हुए पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है जीवन में अपार खुशियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा वृषभ राशि वाले जातक को 1 मुट्ठी चावल अग्नि में डालें। इससे कहा जाता है घर धान डालने से भरा रहता है, यानी शाम के समय जब लोहड़ी माता जलाई जाती है। मिथुन राशि वाले जातकों को 1 मुट्ठी मूंग डालनी चाहिए, जिससे परिवार में खुशहाली आती है। कर्क राशि वाले जातकों को अपने माता पिता की दीर्घायु और अपने लिए 1 मुट्ठी खील बतासे लोहड़ी में अग्नि में डालते हैं। तो इससे भी जो है जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सिर्फ डालना ही नहीं होता, आपको परिक्रमा भी करनी है। और सिंह राशि वाले जातकों को 1 मुट्ठी खील बतासे के साथ अग्निदेव में डालते हुए, जो लोहड़ी जल रही है ना उसमें डालते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। कहा जाता है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुखों का नाश होता है। और कन्या राशि वाले जातकों को 1 मुट्ठी मूंग और 1 लौंग का जोड़ा अग्नि में डालें। कहा जाता है दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। परिक्रमा भी करनी है। तुला राशि वाले जातकों को 1 मुट्ठी ज्वार और बतासे दाएं हाथ से लोहड़ी में लोहड़ी की अग्नि में समर्पित करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ और भी कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को 1 मुट्ठी रेवड़ी 2 लौंग का जोड़ा अग्नि में डालते हैं। पति पत्नी में प्रेम और स्नेह बना रहता है। धनु राशि वाले जातकों को 1 हल्दी की गांठ 1 मुट्ठी चने की दाल अग्नि में समर्पित करते हैं। व्यापार और कार्य क्षेत्र में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। इसके अलावा मकर राशि वाले जातकों को 1 मुट्ठी काली सरसों, 1 मुट्ठी काली सरसों और 2 लौंग अग्नि में डालते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को 1 मुट्ठी काले चने की दाल 2 बतासे अग्नि में समर्पित करते हैं। ऐसा करने से नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा मीन राशि वाले जातकों को पीली सरसों और हल्दी की गांठ लोहड़ी माता में जो जल रही है शाम के समय उसमें समर्पित करते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो शीघ्र ही मनोकामना उस जातक की पूर्ण होती है। तो दोस्तों इस हिसाब से अपनी राशि के अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो जीवन में आने वाली सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और जीवन के कष्ट जो हैं खत्म होते हैं। और इसके अलावा आप जो है शाम के समय जैसे मूंगफलियां है, रेवड़ी है और जो नई फसल है उसको ज़्यादा आप समर्पित करते हैं लोहड़ी में, तो इससे भी कहा जाता है कि घर की बरकत होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों ये अपनी राशि के अनुसार आप उपाय जरूर करें। आपकी क्योंकि लोहड़ी जो है ना अपने आप में शुभ मुहूर्त होता है और इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। भले ही हालांकि ये पंजाबी कल्चर के अंतर्गत आता है, लेकिन आजकल जो है सभी जो है जाति के लोग मनाते हैं। तो अच्छे काम करने में कोई बुराई नहीं है। आप शुरुआत करें और करें शाम के समय लोहड़ी जरूर आप जलाएं अग्नि के द्वारा, और जो मैंने बताया उस हिसाब से आप पूजा करें। आप देखें आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके कार्य में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें
और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।